नमस्ते। आज हम एक बहुत ही गंभीर मसले पर बात कर रहे हैं, दिल्ली का एयर क्वालिटी क्राइसिस। ये कोई मौसम की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा संकट है जो साल दर साल लौटकर आता है और लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डालता है। चलिए इस संकट की इंसानी कीमत को सीधे सीधे समझते हैं। ये जो नंबर है 2.2 मिलियन, ये दिल्ली के उन बच्चों का आंकड़ा है जिनके फेफड़ों को यानी लंग्स को ऐसा परमानेंट डैमेज हो चुका है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरी जनरेशन के हेल्थ पर एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये बात बिल्कुल साफ है, दिल्ली की हवा सिर्फ गंदी नहीं है, ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। एक ऐसी बीमारी जिसका सही डायग्नोसिस और पक्का इलाज होना जरूरी है, ना कि कोई टेम्परेरी पेन किलर। तो फिर आखिर इसका इलाज है क्या? इस पूरे विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए इस प्रॉब्लम की तह तक जाते हैं, इसके कारणों को समझते हैं और फिर इसके इलाज का एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। सबसे पहले आइए इस संकट के सिम्टम्स यानी लक्षणों को देखते हैं। ये एक शहर के वाइटल साइंस जैसे हैं जो बता रहे हैं कि वो कितनी बड़ी मुश्किल में है। हवा की क्वालिटी को नापने का एक पैमाना होता है जिसे एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI कहते हैं। अब इसमें 400 से ऊपर का लेवल बहुत गंभीर या सीवियर माना जाता है और दिल्ली में यहाँ AQI अक्सर 400 और 600 के बीच रहता है, कभी कभी तो उससे भी ऊपर चला जाता है, मतलब खतरे के निशान से बहुत बहुत ऊपर। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये PM 2.5 यानी सबसे खतरनाक पोल्यूटेंट्स में से एक का लेवल दिखा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि इसका सेफ लेवल 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए और दिल्ली का एवरेज लेवल 98.6 यानी सेफ लिमिट से लगभग 20 गुना ज्यादा। इससे साफ पता चलता है कि हम कितनी जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। और इस जहर का असर सीधा हमारे शरीर पर पड़ता है। हर साल 7,000 से 16,000 से ज्यादा लोग वक्त से पहले मर जाते हैं। साथ ही 60 लाख अस्थमा अटैक्स, बच्चों के लंग्स ठीक से डेवलप नहीं हो पाते और हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। यह है संकट की असली इंसानी कीमत। तो सवाल यह है कि आखिर ये जहर आ कहां से रहा है? चलिए अब इस संकट की एनाटॉमी को समझते हैं और इसके मूल कारणों की जांच करते हैं। देखिए इस चार्ट में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस प्रॉब्लम का कोई एक विलन नहीं है, ये कई चीजों का एक कॉकटेल है। पराली जलाना यानी स्टबल बर्निंग पीक दिनों में 38% तक कंट्रीब्यूशन देता है। कंस्ट्रक्शन साइट से उड़ने वाली धूल 30% के लिए जिम्मेदार है और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं 28%। अगर हम सिर्फ शहर के अंदर के कारणों की बात करें तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर गाड़ियां हैं। दिल्ली के 80% नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के लिए वाहन ही जिम्मेदार हैं और जिस तेजी से दिल्ली में गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, यह समस्या और भी गंभीर होती जा रही है। फिर आती है पराली जलाने की समस्या, जो हर साल एक खास मौसम में आती है। जब आसपास के राज्यों में फसल कटती है तो खेत साफ करने के लिए पराली जला दी जाती है और उसका सारा धुआं हवा के साथ सीधा दिल्ली पहुंच जाता है और बस कुछ ही दिनों में हवा को जहरीला बना देता है। और फिर आते हैं वो कारण जो साल भर चलते रहते हैं, कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री। जो तेजी से कंस्ट्रक्शन हो रहा है उससे उड़ने वाली बारीक धूल पोल्यूशन का 30% हिस्सा है और फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं इसमें लगभग 19% और जोड़ देता है। तो जब हालात इतने खराब हो जाते हैं तब सरकार क्या करती है? अब हम उन फौली कदमों को देखेंगे जिन्हें एक तरह से फर्स्ट एड कहा जा सकता है। ये सिम्टम्स का इलाज तो करते हैं लेकिन बीमारी की जड़ का नहीं। ये है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान या GRAP। ये एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हवा की क्वालिटी पुअर से वेरी पुअर, सिवियर और फिर सिवियर प्लस होती जाती है, वैसे वैसे और सख्त कदम उठाए जाते हैं। जब हालात सीवियर प्लस हो जाते हैं, मतलब AQI 450 से भी ऊपर चला जाता है, तब सबसे सख्त नियम लागू किए जाते हैं। जैसे हर तरह के कंस्ट्रक्शन काम पर रोक, दिल्ली में ट्रक्स की एंट्री बंद और पुरानी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर भी पाबंदी लगा दी जाती है। लेकिन सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि ये सारे उपाय टेम्परेरी हैं। ये इमरजेंसी में जरूरी हो सकते हैं, पर ये संकट की जड़ को नहीं काटते। पोल्यूशन थोड़ी देर के लिए कम हो जाता है, पर प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है। तो फिर असली और परमानेंट इलाज क्या है? अब हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो साफ हवा के लिए एक पूरा ट्रीटमेंट प्लान पेश करता है। इस टेबल में हम पुराने और नए तरीकों का फर्क साफ देख सकते हैं। एक तरफ है पुराने मानक जैसे BS4 फ्यूल
और दूसरी तरफ है जरूरी सिस्टमैटिक बदलाव जैसे BS6 फ्यूल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना, इंडस्ट्री को PNG जैसे साफ फ्यूल पर लाना और एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाना। एक सबसे अहम सुधार है पूरे देश में भारत वी फ्यूल को लाना। इसमें सल्फर ना के बराबर होता है। ये इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि गाड़ियों की जो नई एमिशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी है वो साफ फ्यूल के बिना ठीक से काम ही नहीं कर सकती। इस परमानेंट इलाज के लिए एक मल्टी सेक्टोरल अप्रोच चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को तेजी से अपनाना होगा, इंडस्ट्री के लिए PNG जैसे साफ फ्यूल को जरूरी करना होगा, खेती में पराली के बेहतर मैनेजमेंट के तरीके लाने होंगे और गवर्नेंस में एक सेंट्रल अथॉरिटी जैसे NAFPA बनानी होगी ताकि नियम सख्ती से लागू हो सकें। तो क्या ठीक होना मुमकिन है? क्या दिल्ली वाले फिर से साफ हवा में सांस ले पाएंगे? आइए आखिरी सेक्शन में एक बेहतर कल की उम्मीद पर नजर डालते हैं। जवाब है हाँ, ठीक होना बिल्कुल मुमकिन है और इसका सबसे बड़ा सबूत है बीजिंग, एक ऐसा शहर जिसने अपने ही इतने गंभीर एयर पोल्यूशन क्राइसिस पर कामयाबी से काबू पाया। बीजिंग ने ये कर कैसे दिखाया? उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट किया, शहर के अंदर कोयले से चलने वाले सारे बॉयलर्स हटा दिए, नए पेट्रोल डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशंस कंट्रोल किए और सबसे जरूरी एक लंबे समय का प्लान बनाकर उसे लगातार लागू किया। ये एक साबित हुआ ब्लूप्रिंट है जो काम करता है। और अंत में ये कोट हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। अगर हम आज काम करने में नाकाम रहे तो कल का इतिहास हमें उस पीढ़ी के तौर पर याद रखेगा जिसने जीने के ऊपर अपनी सुविधा को चुना। ये संकट एक चुनौती जरूर है, लेकिन ये एक मौका भी है।